वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज की इस क्लास में हम कोविड-19 का भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है उससे संबंधित कुछ एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उनको आज की इस क्लास में हम सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न लीजिए आज का। भारतीय अर्थव्यवस्था में लॉकडाउन की प्रथम तिमाही में जीडीपी दर में कितनी वृद्धि अथवा कमी देखने को मिली है? ठीक है, लॉकडाउन की प्रथम तिमाही का मतलब क्या हो गया आपका? मार्च अप्रैल मई 2020। ठीक है, इस टाइम पीरियड में जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है, ठीक है, वो इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉकडाउन की अवधि से क्या हुआ है, जीडीपी की जो वृद्धि दर है वो हो गई आपकी -23.9%। मतलब एक तरह से क्या हुई है, कमी हुई है। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए सेकंड। कोविड-19 से 31 दिसंबर 2020 तक मृतकों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, इस महामारी से मृतकों की जो संख्या है उसके डेटा आपको बताने हैं 31 दिसंबर 2020 तक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा लगभग आपका ये हो जाएगा 1.48। ठीक है, जो इंडिया का आर्थिक सर्वे आया है उसके अनुसार ये डेटा है आपका कितना है, 1.48 लाख। नेक्स्ट देखिए। कोविड-19 से भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा प्रभाव नहीं देखा गया है? तो कोविड-19 का जो आपका टाइम पीरियड है या जो हमारा ये फाइनेंशियल ईयर है 2020-21, अगर इसमें हम देखें तो कोविड-19 की महामारी के फलस्वरूप फिर भी क्या हुआ है, जो विदेशी संस्थागत निवेश हैं, ठीक है, उसमें एक तरह से वृद्धि हुई है। तो पहला कथन आपका बिल्कुल सही है, प्रभाव हुआ है। व्यापार घाटे में वृद्धि, ठीक है, ये कथन अपन देखते हैं। फिर चालू खाते में अधिशेष, ये आपका बिल्कुल सही है, जो करंट अकाउंट है उसमें सरप्लस देखने को मिला है। और फिर सकल घरेलू उत्पाद में जो वृद्धि दर है उसकी उसमें कमी आई है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। ठीक है, व्यापार घाटे में वृद्धि नहीं हुई, व्यापार घाटा एक तरह से क्या हुआ है, कम हुआ है, क्योंकि आयात जो है वो घटे हैं, निर्यात भी घटे हैं, लेकिन निर्यातों की तुलना में आयातों में ज़्यादा कमी हुई है, इसलिए व्यापार घाटे में वृद्धि हुई। यह कथन गलत है। नेक्स्ट देखिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में वी आकार की वृद्धि निम्न में से किससे संबंधित नहीं है? ठीक है, आर्थिक सर्वे में देखिए जो भारतीय अर्थव्यवस्था है कोविड-19 के फलस्वरूप वर्तमान में जैसे 2021 है फरवरी, तो इसमें बताया गया है कि हमारी अर्थव्यवस्था में कोविड-19 के प्रभाव के समय एक तरह से डाउन, ठीक है, नीचे की ओर आई थी, लेकिन धीरे धीरे लॉकडाउन जब खुला उसके बाद में सुधार प्रारंभ हो गए हैं, इसलिए जो अर्थव्यवस्था है उसको बताया गया है वी आकार का। और वी आकार में जैसे आपका रेल भाड़ा सम्मिलित है, इस्पात का उपभोग हो गया, जीएसटी कलेक्शन हो गया, ई वे बिल हो गया, इन सभी को सम्मिलित किया गया है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए। वित्त वर्ष 2020-21 में कृषि क्षेत्र के लिए अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? ठीक है, देखिए कोविड-19 से पहले अगर हम देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का जो योगदान है जीडीपी में, ठीक है, वो एक तरह से क्या होता है, कम होता था। सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा था पिछले कुछ वर्षों की अगर हम बात कर रहे हैं। तो कृषि क्षेत्र में इस साल, ठीक है, जो वित्तीय वर्ष आपका है 2020-21, इसमें जो वृद्धि है वो पॉजिटिव है, धनात्मक है। बाकी जो सेवा क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है, उसमें अनुमानित वृद्धि दर एक तरह से क्या है, ऋणात्मक है। तो कृषि क्षेत्र के लिए जो वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है वो कितना है, +3.4%। नेक्स्ट देखिए। वित्त वर्ष 2020-21 के अनुमानों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चालू खाता अधिशेष सकल घरेलू उत्पाद का 2% रहेगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है, बिल्कुल सही है। चालू खाते में जो प्रथम 6 महीने हैं उसमें 3.1% की वृद्धि दर, ये कथन भी बिल्कुल सही है।
फिर सेवा क्षेत्र में 8.8% की वृद्धि दर, ये गलत है, ठीक है। सेवा क्षेत्र की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें वृद्धि दर आपकी ऋणात्मक है, ठीक है, -8.8 है। और उद्योग क्षेत्र में वृद्धि दर वो भी कमी हुई है, -9.6 है। तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, जीएसटी का मासिक संग्रह अब तक किस महीने में सर्वाधिक रहा है? ठीक है, आपका जीएसटी जैसे 2017 से जब लागू हुआ है तो इसका जो मंथली कलेक्शन है अभी तक अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो कलेक्शन है वो कब हुआ है? दिसंबर 2020 में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, मार्च 2020 से दिसंबर 2020 तक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति, ठीक है, सीपीआई के ऊपर जो इन्फ्लेशन कैलकुलेट की जाती है उसकी औसत दर कितनी है? तो वित्तीय वर्ष 2020-21 में अगर हम इन्फ्लेशन की रेट देखें तो ये आपका है लगभग 6.6%, ठीक है, एवरेज है। और आर्थिक सर्वे में जैसा कि बताया गया है कि जो खाद्यान्न मुद्रास्फीति दर थी, ठीक है, वो बढ़ के कितनी हो गई थी? 9.6 हो गई थी। और बाद में उसमें कमी होके जैसे 4.6 का जो लक्षित वृद्धि दर का स्तर है, ठीक है, 4 ± 2 इस रेंज में रहनी चाहिए। तो इस रेंज में वो दिसंबर में आ गई हैं। नेक्स्ट देखिए, वित्त वर्ष 2020-21 में उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के लिए अनुमानित वृद्धि दर क्रमशः कितनी है? तो देखिए, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र की अगर हम बात कर रहे हैं तो उद्योग क्षेत्र के लिए -9.6% है और सेवा क्षेत्र के लिए है -8.8। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें वृद्धि दर सबसे कम है, कितने हैं? -9.6। और उद्योगों की वृद्धि दर का जो अनुमान लगाया गया है इस वित्तीय वर्ष के लिए वो कितना है? -8.8%। अगला देखिए, वर्तमान वित्त वर्ष में, ठीक है, वर्तमान वित्त वर्ष आपका 2020-21 की अगर हम बात कर रहे हैं तो कोविड-19 से कम मृत्यु दर हो इसके लिए कौन सी सरकारी नीति अपनाई गई है? तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हैंसन एंड सार्जेंट अनुसार 2001 को अपनाया गया है कोविड महामारी से कम मृत्यु हो इसलिए। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और करंट आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं उनको देखेंगे।